नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य स्वागत करता हूं आप सबका इस प्रेडिकेट के नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेडिकेट के डेफिनेशन को पढ़ा और प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा, यदि आप लोगों ने इन पर ध्यान दिया होगा तो। अब इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए वादा किया गया था कि बताया जाएगा आप लोगों को इसके पार्ट्स को। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा समय को ना लेते हुए, क्योंकि आप लोगों का समय जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा समय को ना लेते हुए इसके पार्ट्स को बताते हैं। चलिए देखिए, प्रेडिकेट हम लोगों के पास है और प्रेडिकेट को जो हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। कौन कौन से पार्ट में? पहला जो आप लोगों का होता है वो होता है वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ये। और दूसरा पार्ट हम लोगों का होता है, जब प्रेडिकेट दूसरे पार्ट में बढ़ता है तो हम लोगों का ये आता है ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास होता है दोस्तों। उसके बाद में फिर हम लोगों के पास इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट का हिंदी जो होता है पूरक होता है दोस्तों। और जो आप लोगों के पास ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी जो होता है वो कर्म होता है दोस्तों। क्या होता है? कर्म होता है। यही होते हैं आप लोगों के पास। अब हम लोग बहुत ही जल्दबाजी ना करते हुए एक एक को समझते हैं। ब्रीफ स्केच आप लोगों को इसका दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टोटल आप लोगों के इसके एक एक शब्द को, एक एक जड़ को ना अगर खोद के मैंने रख दिया तो फिर बोलना दोस्तों। ये मेरी गारंटी है कि एक एक वर्ड आप लोगों को बताऊंगा, चीजें बहुत ही बारीकी से समझ में आएंगी। ये मेरी गारंटी है। यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो पक्का है, चीजें कंफर्म है कि समझ में आएंगी। सबसे पहले चलिए इन चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। वर्ब क्या चीज होता है, किसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों को अभी फिर बता दिया जाए, यहाँ पर ब्रीफ स्केच दिया जाएगा। जब आप लोगों को अगले सीरीज में वर्ड बताया जाएगा और फिर वर्ड को जब डिवाइड किया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा, तो उसमें आप लोगों को इन सभी चीजों को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। हम लोग अभी सेंटेंस के लेवल पर इसे पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को इसका ब्रीफ स्केच दे दिया जाए। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए, उसके बाद में फिर आगे की चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। चलिए हम लोग वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या चीज होता है? प्रेडिकेट का पार्ट है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछेगा कोई वर्ब किसका पार्ट है तो आप लोग बोलोगे वर्ब प्रेडिकेट का पार्ट है। चलिए वर्ब का डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। वर्ब हम लोगों के पास क्या है? वर्ब है। वर्ब की हिंदी हम लोगों ने क्रिया बनाया, और क्रिया की डेफिनेशन जब हम लोग बनाते हैं, क्रिया के डेफिनेशन को जो हम लोग निर्माण करते हैं, क्रिया का डेफिनेशन जो हम लोग बनाते हैं, द वर्ड्स that show action or state of the subject are called verb. The words that show action मतलब वह शब्द जो कार्य दिखाते हैं या अवस्था, स्थिति या रूप को दिखाते हैं। किसके? ऑफ द सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में आप लोगों को बताया गया सब्जेक्ट के बारे में। तो कह रहा कि वह शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाते हैं, मतलब क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, या फिर उसकी अवस्था को दिखाते हैं। वो क्या? आर कॉल्ड वर्ब, वो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए जैसे
ही डांसेस। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है, मान लो राहुल इज अ डॉक्टर। डॉक्टर। तीसरा, द टी इज वेरी हॉट। ऐसा आप लोग के पास मान लीजिए 3 सेंटेंसेज है, 3 सेंटेंस ही आप लोगों के पास है। ही डांसेस, वह नाचता है, वह नृत्य करता है। अब आप लोग देखें क्या ये आप लोगों का डेफिनेशन इस पे फिट हो रहा है। द वर्ड्स दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएं या तो फिर स्टेट को दिखाएं, दोनों में से किसी एक को। तो ही डांसेज, वह नाचता है, तो यहाँ पर नाचने का काम कर रहा है ना। तो कौन सा ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो नाचने के काम को दिखा रहा है? तो आप लोग बोलोगे जाहिर सी बात है भाई, डांसेस दिखा रहा है नाचने के काम को। तो हम भी ऐसे सिंपली बोल रहे हैं, तो जब डांसेस दिखा रहा है तो ये वर्ब, इसे वर्ब बोलो। ऐसे आप लोगों का दूसरा सेंटेंस, राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल एक डॉक्टर है। अभी उसकी स्थिति क्या है, अभी उसकी अवस्था क्या है, अभी उसका रूप क्या है, किसका रूप है? वो एक डॉक्टर का रूप है। किसका? राहुल का। और होने क्यों, डॉक्टर होना, डॉक्टर होना कौन दिखा रहा है? ये इज ही तो बोल रहा है कि डॉक्टर है। तो आप लोगों का इज जो होगा वो भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखें, द टी इज वेरी हॉट। जो चाय है वो बहुत गर्म है। चाय की अभी अवस्था क्या है कि वो गर्म है। एक अवस्था आएगी वो ठंडी हो जाएगी। एक अवस्था आती है कि चाय उबलने लगती है ना। जैसे आदमी का एक अवस्था होता है जवान होता है, एक अवस्था आता है बूढ़ा हो जाता है, एक अवस्था आता है कि मर जाता है। तो उसी तरह से भी चाय आप लोगों की बहुत ही गर्म है, गर्म अवस्था में है, ठंडी अवस्था में आ सकती है। तो ये चाय के अवस्था को दिखाने का काम कौन कर रहा है? वर्ब कर रहा है ना। सब्जेक्ट आप लोगों का चाय है, इसकी अवस्था को दिखाने का काम वर्ब कर रहा है। ये तो बता रहा है कि बहुत गर्म, बहुत गर्म, लेकिन होने को कौन दर्शा रहा है? इज ही बोल रहा है ना। तो आप लोगों का ये भी वर्ब हो जाएगा। इस तरह से वर्ब को आप लोग पहचान सकते हो। मान लीजिए आप लोगों ने वर्ब को तो पहचान लिया बड़े आसानी से, लेकिन वर्ब के भी कुछ एजेंट्स हैं, कुछ सदस्य हैं, उनको भी तो आप लोग जान लें। चलिए आप लोगों को बताते हैं वर्ब कितने होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए वर्ब की, तो सबसे पहले वर्ब के पास 2 सदस्य होते हैं। वर्ब के पास सबसे पहले 2 सदस्य होते हैं। उसके बाद में फिर आगे की चीज आप लोगों को बताई जाए कि वर्ब के पास क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले ये जानिए आप लोगों के पास वर्ब के पास 2 सदस्य होते हैं, और वो होता है, वर्ब को जब डिवाइड करते हैं, देखिए आप लोगों के पास वर्ब है, पढ़ने के लिए क्या है? वर्ब है। सॉरी, आप लोगों के पास पढ़ने के लिए वर्ब है। वर्ब, वर्ब आप लोग जान चुके हैं, क्रिया है, क्रिया इसे बोलते हैं आप लोग। अब वर्ब को जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला आप लोगों का जो होता है वो फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब, ठीक है। हिंदी अगर इसका बोलना चाहो तो परिमित क्रियाएं या सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाएं। और दूसरा नॉन फिनिट वर्ब होती है। नॉन फिनिट, नॉन फिनिट वर्ब, ये होती है असीमित क्रियाएं। क्रियाएं, असीमित क्रियाएं, ये 2 क्रियाएं आप लोगों के पास होती है। अब आप लोग फिनिट वर्ब जान लीजिए क्या चीज होती है, और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, इनको आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब आप लोगों के पास फिनिट वर्ब क्या होती है और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, ये बता दिया जाए। चले देखिए,
फिनिट वर्ब क्या चीज होता है? चले देखिए फिनिट वर्ब। सॉरी, फिनिट वर्ब आप लोगों ने इसकी हिंदी बताई थी सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाएं आप लोगों ने इनको नाम दिया था। आप लोग इसके डेफिनेशन को अगर तैयार करना चाहें, एक एक चीज के आप लोगों को डेफिनेशन को बारीकी से बताया जा रहा है। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन तैयार करना चाहें, डेफिनेशन इसका अगर तैयार आप लोग करना चाहें तो आप लोग बोल क्या सकते हैं? ध्यान से देखें आप लोग बोल सकते हैं the verbs that change the verb that change according their subject number and tense. The verbs that change according their subject, number and tense are called finite verb. फिनिट वर्ब, ये आप लोगों का डेफिनेशन बनेगा। मतलब कह रहा है कि द वर्ब दैट चेंज, वह क्रियाएं जो बदल जाती हैं, अकॉर्डिंग दियर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर वचन के अनुसार अर्थात, एंड टेंस आर कॉल्ड फिनिट वर्ब, वो फिनिट वर्ब कहलाती है। यहां पर एक चीज और आप लोग राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस तरह से द वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग दियर सब्जेक्ट, नंबर, उसके बाद कामा करके यहां पर डाल सकते हैं आप लोग पर्सन, क्योंकि आप लोगों की जो वर्ब होती है वो पर्सन के हिसाब से भी बदलती हैं। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो इसको, आप लोग इसको राइट कर सकते हो द वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग दियर सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन एंड टेंस आर कॉल्ड फिनिट वर्ब। मतलब वह क्रियाएं होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार तथा टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, वो फिनिट वर्ब कहलाती है। आप लोग एग्जाम्पल देखिए कैसे ये लोग बदल रही हैं सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार तथा टेंस के अनुसार। सबसे पहले आप लोगों के पास सबसे पहला सेंटेंस जो है, मान लीजिए ऐसे है, ही speaks loudly, वह जोर जोर से बोलता है। अब आप लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, जो सब्जेक्ट आप लोगों का है ये आप लोगों का थर्ड पर्सन वाला है, पर्सन भी आप लोगों को बताया गया था, थर्ड पर्सन वाला है और सिंगुलर नंबर है। तो आप लोग देखें वर्ब स्पीक्स लगा है, लेकिन इसके सब्जेक्ट के नंबर को अगर बदल दिया जाए, दूसरा सेंटेंस जैसे आपके पास है दे, अब स्पीक्स आप लोगों का नहीं लगेगा, ये स्पीक्स बदल जाएगा स्पीक में। क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, जब आप लोगों को टेंस पढ़ाया जाएगा बेहतर समझ में आएगा। आप लोगों का स्पीक में बदल जाएगा, स्पीक लाउडली,
स्पीक लाउडली। देखिए आप लोगों का स्पीक्स स्पीक में बदल गया, चेंज हो गया ना, पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ, स्पीक्स स्पीक में चेंज हुआ, है ना। और देखिए आप लोगों का नंबर के हिसाब से भी तो बदलता है। आप लोगों का दे जो है ये प्यूलर नंबर है ना, तो भी बदल गया आप लोगों का। पर्सन भी बदला, सॉरी पर्सन आप लोगों का नहीं बदला, सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सन आप लोगों का नहीं बदला क्योंकि थर्ड पर्सन वाला ये भी है, थर्ड पर्सन वाला ये भी है। ये बदला है आप लोगों का नंबर के हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर था ना, सिंगुलर नंबर था, तो आप लोगों का स्पीक्स लग रहा था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन करता होता है, सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ वर्ब में एस लगता है, प्यूलर होता है तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। देखिए आप लोगों का दे प्यूलर है, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं अगर प्यूलर है कि सिंगुलर, तो आप लोग नंबर के वीडियो को देखें, अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो ये आप लोगों का प्यूलर नंबर है, इसीलिए आप लोगों का स्पीक्स ना होकर के स्पीक हो गया, ये नंबर के हिसाब से बदला ना। अब पर्सन के हिसाब से कैसे बदलेगा वो देखिए आप लोग। यहां पर आप लोगों का देखें, यहां पर आप लोगों का थर्ड पर्सन वाला है, सिंगुलर नंबर है, तो आप लोगों का स्पीक्स लग रहा है। अब सेकेंड पर्सन का अगर कोई व्यक्ति मान लो यहीं पर हो गया, जैसे तीसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो गया, यू स्पीक लाउडली, यू स्पीक लाउडली। यहां पर भी आप लोगों का देखिए बदल गया। अब आप लोगों का देखिए यहां पर आप लोगों का देखिए, यहां पर आप लोगों का थर्ड पर्सन वाला था, यहां पर सेकंड पर्सन वाला हो गया, और यहां पर स्पीक्स लगा था, यहां पर स्पीक हो गया है, यहां पर भी बदल गया है वो अब ना। यहां पर ये किस तरह से बदला, ये आप लोगों का जो है ये नंबर की वजह से नहीं बदला है, नंबर की वजह से नहीं बदला है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे यू आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों का ये भी फील हो रहा है, आई स्पीक लाउडली, मैं जोर जोर से बोलता हूं। अब बताइए आप लोग, एक ही व्यक्ति की बात है, यहां पर भी एक ही व्यक्ति था, लेकिन ये स्पीक में बदल गया। तो ये आप लोगों का किसके अनुसार बदल गया, ये पर्सन के अनुसार बदल गया। यहां पर आप लोगों का नंबर के हिसाब से बदल गया, यहां पर पर्सन के हिसाब से बदल गया। ये आप लोगों का थर्ड पर्सन वाला था, ये फर्स्ट पर्सन वाला हो गया। हाँ, आप लोग अगर सेकंड पर्सन वाला यहाँ पर रखेंगे तो भी ये बदल जाएगा, यहाँ पर यू रखेंगे तो भी आप लोगों का स्पीक में बदल जाएगा, तो भी सही है। वी रखोगे आप लोग तो भी आप लोगों का वी सेकंड पर्सन वाला है, सॉरी वी आप लोगों का फर्स्ट पर्सन वाला है, फिर भी स्पीक रहेगा। देखिए बदल गया ना। अब टेंस के हिसाब से कैसे बदलेगा वो भी आप लोग देख लें, टेंस के हिसाब से कैसे बदलेगा। यही आप लोगों का ही स्पीक्स लाउडली आप लोगों का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। अब इसको यदि आप लोगों का इसका टेंस बदलोगे, तो अगर इसको पास्ट में अगर बदलना चाहो, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप लोगों का ये हो जाएगा, यहां पर पांचवा सेंटेंस, ही स्पोक स्पोक लाउडली, लाउडली। देखें आप लोग स्पीक स्पोक में बदल गया कि नहीं, वो क्यों बदल रहा, कैसे बदल रहा, वो आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोगों का स्पोक बन गया, दे स्पीक लाउडली, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा दे स्पोक लाउडली, बदल गया भैया, स्पीक था स्पोक हो गया। और ऐसे आप लोग अगर सातवां सेंटेंस देखना चाहें, ही इज गोइंग टू स्कूल दिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज गोइंग दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब इसके टेंस को थोड़ा बदल के देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में जब ले जाते हैं हम लोग, जब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आठवां। तो ये आप लोग का पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाओगे तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखो भैया वाज हो गया, खटाक से बदला तुरंत, तो नंबर के अनुसार बदला, पर्सन के अनुसार बदला, है ना, पर्सन के अनुसार बदला, टेंस के अनुसार भी बदल गया, टेंस के अनुसार भी बदल गया। आप लोगों का डेफिनेशन फिट बैठ रहा है। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो कि फिनिट वर्ब कौन सा है जो नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार ही बदल जाए और सब्जेक्ट के अनुसार भी बदल जाए, वो आप लोगों की फिनिट वर्ब कहलाएगी। अब फिनिट वर्ब कितने होते हैं, इनको आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए।
चलिए देखिए, फिनिट वर्ब आप लोगों ने तो जान लिया। फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब, आप लोगों ने इसे नाम दिया है सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाएं, जब आप लोग इनके सीरीज को आगे बढ़ाते हो तो आप लोगों के पास फिनिट वर्ब जो होती है वो मुख्यतः 4 आ जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप लोग देखें, इनको जब आप लोग डिवाइड करते हो तो 4 कौन कौन सी आती हैं। पहली जो फिनिट वर्ब जो आप लोगों की आती है वो होती है आप लोग के पास ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, और इसे आप लोग बोलते हो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सा कर्म, कर्म माने ऑब्जेक्ट और सा माने साथ में। जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नॉर्मल पहला ट्रांजिटिव वर्ब, और इसी का जो दूसरा भाई आप लोगों के पास आता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, इसे आप लोग बोलते हो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बोलते हो। और इसी का जो तीसरा पार्ट आप लोगों के पास आता है, इसी का जो तीसरा पार्ट आप लोगों के पास आता है, इसे आप लोग बोलते हो लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हो? लिंकिंग वर्ब। और इसकी हिंदी आप लोग लिखते हो संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। और इसका जो चौथा पार्ट आप लोगों के पास आता है निकल करके, जो चौथा पार्ट आप लोगों का निकल करके आता है इसका, वो आप लोगों के पास होता है एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब, जिसे आप लोग बोलते हो एक्सलरी वर्ब, जिसे आप लोग बोलते हो सहायक क्रियाएं। ये आप लोगों के पास फिनिट वर्ब जो होती हैं 4 होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और आप लोगों की दूसरी जो होती है वो, दूसरी आप लोगों की जो होती है, दूसरा नंबर है ये इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। आप लोगों के पास जो ये तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब होता है, संयोजक क्रिया। और चौथी जो आप लोगों के पास वर्ब की ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी फिनिट वर्ब की जो फॉर्म आती है वो एक्सलरी वर्ब आती है, जिसे आप लोग हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हो। ये वर्ब्स आप लोगों के पास फिनिट वर्ब के पास होती हैं। अब इन एक एक को आप लोगों को बताया जाएगा अगले स्लाइड में, तब तक आप लोग इन्हें नोट करके और अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोगों को अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या होती है, ठीक है। तब तक आप लोगों को कमेंट में लिख करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन देख रहा है। इन चीज़ों से हमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, हाँ, करेज मिलता है, साहस मिलता है, जिससे हम लोग अच्छे कंटेंट ला पाते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए लेक्चर में, नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ।